तप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण कृत्यार्थम भाव प्रियंद्र संस्कृतम श्री सद्भक्ति कांक्षी कुटीशतं द्वादशीविकोट्यो नुक्सान्निशितेदिकाः निश्चयो पञ्चादृष्टौ सहे मितो च्युतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्ति हास्यत्यं गणधरदेवं गन्त्यं सम्मं परिमामि हत्युत्थो स्नानभोगिं शिरसा इच्छायुन्ते सद्भक्ति कांशगो कांचलचे अंगुंगे पाहिडे पावडे मेसेत माडुगा पूवे चुलिया चैव शुद्धते थुइदं मुखायं चुडिचकानं अंचे पूजे युंदाणमस्याय दुःखको कुमको लाहो शिवीडं स्महेमरणं जिनुड संपत्ति हो मत्सम तप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण कृत्यार्थम भाव पूयंद्रे सौस्मितम श्री आचार्य भक्ति काश्यम कुर्वे सृजल्पार्गीभ्यः विभाविना पटुमतेभ्यः श्रुतपुनिदेभ्यो गुरुभ्यः सत्युडसम्मग्गे पञ्चभिः कृतसन्दर्शे सस्साडुगुकुशले धम्मरस्था वन्दे गुरुवत्सयमेणे संसारसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकं मम जम्मं पावन्ति ये नित्यं मृत्युमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करिमा विस्तातपोधुन्धिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुडप्रहरणा चन्दार्किते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटिपाटिनिबिटा पीडन्तु मां साधिवाः गृहा पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणुगुम्भीरामो स्मार्गोपदेशका इच्छायुन्ते आर्यभक्ति कांशगो कंचलोचेम शम्राणे समदंशने समझायुतां पंचाचरणम् आराधि शुद्धनानुदे सज्जानं तिरुन्पर्णं सौसानं चरत्कालम् अंचे पूजे युन्दाणमस्याय दुःखको कुमकुलाहो सुगीडं स्महेवर्णं जिनुड संपत्ति हो मत्सम जी जाया जान घिये कम्मिकलंकड़हे डिचड़िरन्ननि नाड़िमय ते पुरी मुक्पुनवे चिदानंदैक रूपाय जिनाय पुरीमात्मने पुरीमात्प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः नमोरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सौविसाहुणं पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए परम पूज्य अध्यात्म के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु
आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में वस्तु स्वयं की व्याख्या करते हैं। विश्व के प्राणी ज्ञानी हैं, पर उनके ज्ञान में जो ज्ञेय की धारा है वह कितनी समीचीन है, कितनी असमीचीन है, इसका निर्णय करना वस्तु व्यवस्था पर नहीं है, वो ज्ञान पर ही है। बहुत समझ के सुनना, वस्तु व्यवस्था पर नहीं है, ज्ञान पर है। किसका ज्ञान समीचीन है, किसका ज्ञान असमीचीन है, इस बात को बताने के लिए क्षमता किसी में है, वो केवल ज्ञानी है। किसका ज्ञान समीचीन है, किसका असमीचीन है, जिसका क्षोभ प्रचंड होगा, श्रुत सपर्याय से युक्त होगा, जिसका निश्चल निष्काम अपेत केतवा से युक्त ज्ञान होगा, वही ज्ञाता समझ सकता है आगम अनुकूल है कि आगम प्रतिकूल है। आगम प्रमाण से ही जाना जा सकता है कि व्यक्ति का ज्ञान कैसा है, अनुमान प्रमाण से जाना जा सकता है व्यक्ति का ज्ञान कैसा है। लेकिन सत्य है, जो ज्ञाता वस्तु व्यवस्था को बता रहा है, वो ज्ञाता वस्तु व्यवस्था के अनुकूल व्याख्या कर रहा है कि वस्तु व्यवस्था के प्रतिकूल व्याख्या कर रहा है, ये आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। ज्ञान का विपर्यास, ज्ञान का समीचीनता, ये प्रमेयों से नहीं है। बहुत समझ के सुनना, ये प्रमेयों से नहीं है, वस्तुओं से नहीं है। वस्तु यानी पदार्थ, द्रव्य, जगत का 6 द्रव्य का परिणमन, वो अपने आप में पूर्ण व्यवस्थित है। पुनः पुनः समझना, जो हम कई बार सुन चुके हैं, जान चुके हैं, उसे जानने की आवश्यकता नहीं। जिसे नहीं जान सके, नहीं समझ सके, उसे समझने की आवश्यकता है। हमने जो भी निर्णय किया है, तो आपने निर्णय किया कि वस्तु ऐसी है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, वस्तु ऐसी इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। ये नियत नहीं है कि तुम बोल रहे हो वैसी वस्तु है। ये नियत नहीं है कि आप जैसी बोल रहे हो वैसी वस्तु है। नहीं, वैसी वस्तु नहीं है। वस्तु का वस्तुत्व जो है सो है। वस्तु का वस्तुत्व तो जो है सो है। और वस्तु को तुम लोग जान रहे हो, वो अपने ज्ञान के क्षोभम की योग्यता से जान रहे हो, न कि तुम वस्तु को सत्य जान रहे हो। आप जो चिंतन कर रहे हो अपने ज्ञान से कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो अपने ज्ञान से सोच रहे हो, आप जो समझ रहे हो अपने ज्ञान से समझ रहे हो। जैसा आप सुखदा समझ रहे कि ऐसी वस्तु है क्या? कम से कम छद्मस्त वक्ताओं को आज ये बात समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए। अशोक पंडित जी, सबसे ज्यादा दिक्कत वहां हो रही है कि जो तुम एक बार बोल चुके हो और बोलने के उपरांत आप ये करो जो मैंने समझा वही है, और फिर आपके 10 भक्त मिल जाए तो आप उनसे भी कहना होगा यही है। और वे बेचारे जानते हैं, उन्होंने तो आप पर विश्वास कर लिया है कि हमारे पंडित जी ने कहा हमको ऐसे ही कहना है। ज्ञानी ज्ञानी
पंडित जी ने क्या बोला है? पहले विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको मेरी बात उल्टी से लगेगी पर क्षण में आपको सीधी लगेगी। विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले पहले व्यक्ति को समझना चाहिए। वो समझे बिना विश्वास कर लिया, अब आपको समझ में भी आ जाएगा तब भी वही कहना पड़ेगा क्योंकि विश्वास कर चुके हो। विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले समझना चाहिए है, विवेक पूर्वक समझना चाहिए है। और आपको समझ में नहीं आए तो समझदारों से पूछ के समझना चाहिए है। जो आपने जिस पर विश्वास किया है उससे भी अधिक क्षोभधारी जीव होंगे, उनसे मिलना चाहिए है। और वो जो क्षोभम से युक्त जीव है उनका जो क्षोभम है आगम ग्रंथों से मिलान खाता है तो स्वीकार करना। वो आगम से मिलान नहीं खा रहा, तुम कितने क्षोभम वाले हो तब भी स्वीकार नहीं। फिर वो आगम जो है अनाप के वचनों को आगम नहीं कहता हूं, अपौरुषेय को भी आगम नहीं कहता हूं, अनाप्तों के वचनों को भी आगम नहीं कहते हैं। आगम वो होगा जो 18 दोषों से रहित परमात्मा होगा। उस परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट जो वचन होगा उसका नाम आगम है। बीच के मध्य के कितने लोग कुछ भी बोल जाएंगे, बड़ी बड़ी पोथियां लिख के क्यों ना रख जाए, तब भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मूल से मिलान खाएगा तो स्वीकार है। बराबर। अब प्रश्न है, हमारे पंडित जी ने ऐसा बोला है। हे मित्र, आपके पंडित जी ने ऐसा बोला है, हो सकता है उन्होंने सही बोला, आपकी समझ में ना आया हो। अथवा पंडित जी कोई सर्वज्ञ तो है नहीं है, उन्हीं का अभिप्राय सत्य हो पर बुद्धि कमजोर हो, ऐसा भी हो सकता है। और बुद्धि श्रेष्ठ है, अभिप्राय विपरीत है, ऐसा भी हो सकता है। समझते जाना भाई। कभी ऐसा होता है कि अभिप्राय सही है लेकिन बुद्धि की न्यूनता से उल्टा कथन हो गया, अथवा बुद्धि बहुत अच्छी है लेकिन अभिप्राय खोटा है इसलिए उल्टा बोल रहे हो। मुझे किसी विद्वान से द्वेष नहीं, किसी साधु से राग नहीं, लेकिन अरहंत की देशना में अनुराग है। कथन अरहंत की देशना के अनुसार होना चाहिए। कारण शिवरार्थियों, आप जिसके लिए आए हो उस पर लक्ष्य रखना। खोटा खोटा उल्टा सीधा अनंत बार सुना है, अनंत बार धारण किया है, अनंत बार इसमें जिए हो तो कलयुग में आ गए। पंचम काल में आने का प्रमाण पत्र यही है कि विपरीत मार्ग का चुनाव किया था। अब कहीं छठे काल में प्रवेश न हो जाए इसलिए आप यहां पर आए हो कि हमारा श्रद्धान, हमारा ज्ञान, हमारा आचरण अरहत प्रवचन के अनुसार हो। क्योंकि आप सब समझदार लोग यहां बैठे हुए, कोई बचकनिया जीव नहीं है यहां पर। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रज्ञा है। इस बात के लिए आप आए हो, मैं अपनी आत्मा का हित चाहता हूं। वो आत्मा का हित चाहते हैं ना तो बिल्कुल जो शास्त्र में लिखा है वो सत्य है, पर शास्त्र में लिखा जो सत्य वो सत्य नहीं है। पहले हमें खोज करें शास्त्र भी सत्य है कि नहीं। शास्त्र में लिखा इसलिए सत्य है, ऐसा जो मानता वो तो निगोद में चला जाएगा। शास्त्र में लिखा वो सत्य नहीं होता है, शब्द शास्त्र में लिखा है वो सत्य होता है। शास्त्र पुराण तो हर जगह मिल जाएंगे, तो पहले हमको शास्त्र की परिभाषा बनाना पड़ेगी। जब तक शास्त्र की परिभाषा नहीं बनाएंगे तो कोई भी पोथी तुम्हारे लिए प्रमाणित हो जाएगी और उसके अनुसार तुम जीना प्रारंभ कर दोगे। विश्वास रखना। ज्ञान के संस्कार अंदर चलेगा विपरीत तो अनंत भाव विपरीत हो जाएंगे। आप तो पग मनुलंगे मद दृष्टिष्ठ रोत्कम तत्वोपदेश कृत सारम शास्त्रम कापत घटनम।
आप तो पग मनुलंगा, जो आपके द्वारा कथित हो, अनुलंघनीय हो, जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता हो, कुमार का खंडन करने वाला हो, ऐसा वचन प्रवचन वही जिन शास्त्र है। तत्वोपदेश कृत सार्वम, जो तत्व का उपदेश करने वाला है। इसलिए ज्ञानियों, हम परंपराओं से, पंथों से उठ करके उसके पास पहुंचे जो अरहंत देव ने कहा है। व्यक्ति आपको प्रमाण है कि सत्य प्रमाण है? व्यक्ति प्रमाण है कि सत्य प्रमाण है? पर सत्य को आप जानोगे कैसे? कोई व्यक्ति को तो तुम्हें खोजना ही पड़ेगा। इसलिए ज्ञानियों, हम आगम को सनातन तदृष्टि से अपौरुषेय मानते हैं, लेकिन आगम को तीर्थंकरों ने कहा है वही है, इसलिए पौरुषेय है। अपौरुषेय क्यों बोल दिया फिर आपने? ऐसा प्रश्न करो ना। हम वो अपौरुषेय नहीं मानते कि किसी कर्ता का बोध नहीं, इसलिए अपौरुषेय। प्रश्न ये नीलेश, कोई व्यक्ति यहां पर शिवरार्थी आया, ऐसा बच्चा था जिस बेचारे को जन्म लेते ही माता पिता का ज्ञान नहीं था, और दूसरे के यहां पालन पोषण उसका हुआ, पर उसने स्पष्ट बोल दिया, जिसने पालन किया, बड़ा होने, बेटे हम तुम्हारे पालन पोषण करने वाले ही हैं, आपके माता पिता नहीं है। बोले मेरे आप माता पिता नहीं? बोले हाँ बिल्कुल सही है बेटा, मुझे तो दया आए सो मैंने आपका पालन पोषण किया है। और जिसने पालन पोषण किया है उसे बच्चा एक पर्वत की चट्टान पर रखा मिला था। तो पर्वत की चट्टान पर रखा मिल गया तो बच्चा तो अपूर्ण हो गया, बालक तो अपूर्ण हो गया ना, क्योंकि चट्टान पे मिला था। उसके न बालक को मालूम है कि मेरे माता पिता कौन है, और न पालन करने वाले को मालूम है कि मेरे माता पिता कौन है, तो वो बच्चा अपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यानी जिस बालक के माता पिता का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब अपूर्ण हो जाए ऐसा नहीं होता है। कोई पत्थरों पर संतान का जन्म नहीं होता है, कोई चट्टानों पे बच्चे नहीं जन्मते हैं, कोई तालाब में बच्चे मनुष्य के नहीं जन्मते ना, वृक्षों से कोई फल के रूप में टपल उगते हैं। बच्चे तो माता पिता के गर्भाधान से ही प्रकट होंगे। इसलिए आपको बच्चे के माता पिता का नाम मालूम अवश्य न हो, इतना विवेक तो है कि मनुष्य की संतान मनुष्य से ही होती है, बराबर। ये बात किस बात की कर रहे हैं? इस बात की कर रहे हैं कि यदि तुम्हें अपनी कोई पुस्तक का कर्ता का ज्ञान नहीं है, वो कृतिकार ने अपना नाम नहीं दिया है, अथवा उसका नाम वहां से समाप्त हो गया हो, फट गया हो, दीमक लग गई हो, नहीं प्राप्त हो सका, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका नाम प्राप्त नहीं है वो पुस्तक वो कृति अपूर्ण हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक अक्षर जो लिखे जाएंगे यानी शास्त्र बनाए जाएंगे, वे पूर्ण से ही होंगे, अपूर्ण से नहीं होंगे। इसलिए हम अपने भगवान की वाणी को अपूर्ण से नहीं मानते हैं, पूर्ण से मानते हैं। फिर अपूर्ण से क्यों कहा? अपूर्ण से, अब मैं जैन दर्शन से अपूर्ण से की सिद्धि कर रहा हूं। हमारा श्रुत अपूर्ण से है, जो निबंधित किया है, इसलिए पूर्ण से है। पर निबंधित जो उसके अंदर विषय है, सात तत्व का निर्माण किसने किया? सभी शिवरात्रि सुनो ध्यान से, क्योंकि आप यहां आए हो, विश्वास मानो, अन्य किसी उद्देश्य से नहीं आए हो, सबको मालूम है मैं वहां जिनवाणी सुनने जा रहा हूं, बराबर। तो सात तत्व में जो ये बालक बैठा हुआ है, यानी इस बच्चे की आत्मा को किसने उत्पन्न किया? शीघ्र बोलिए बेटा। अब तुम यहां कुछ सीख के जाओगे। माता पिता से कोई आत्मा उत्पन्न नहीं होती है, शरीर का निर्माण हो सकता है। आप जो है अपने माता पिता से उत्पन्न हुए हो क्योंकि घर में आए हो, हैं? आए हो ना, ठीक है मित्र।
बेटा आपकी आत्मा को माँ ने उत्पन्न किया कि पिता ने? बहुत बढ़िया है, घबराओ मत आप। कब से हो? अनादिकाल से हो। कब तक रहोगे? रहोगे कब तक? अनादि से तो हो, और रहोगे कब तक? अनंत काल तक, बराबर। तो आप अपने माता पिता के यहाँ जन्मे हो, जन्म लिया है, कि आपकी आत्मा को माता पिता ने उत्पन्न किया है? जन्म लिया ना, ठीक। अब दोनों खड़े रहो, अब तुमसे कोई प्रश्न नहीं है। अब प्रश्न है कोठारी जी से, वैद्य जी से। वैद्य जी, ये दो बच्चे खड़े हुए हैं, इन दो बच्चों की आत्मा को इस पृथ्वी पर किसने जन्म दिया? ये दो बच्चे हैं, इन दो बच्चों की आत्मा को, जीव को, इन बच्चों को तो माता पिता ने जन्म दिया, मैं मानता हूं, लेकिन इनकी आत्मा को किसने जन्म दिया है? हैं? बहुत बढ़िया। आत्मा का जन्म किसने दिया? आत्मा को जन्म न ब्रह्मा ने दिया, न विष्णु ने दिया, न महेश्वर ने दिया, न जिनेश्वर ने दिया। आत्मा त्रैकालिक है, बराबर। तो जो आगमों में लिखी जो विषय है, चाहे वो जीव द्रव्य हो, चाहे वो पुद्गल द्रव्य हो, धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, आकाश हो, काल हो, ये सारे के सारे द्रव्य जो है कब से हैं? कब से बेटा? अनादि काल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। इसलिए आगम को लिखने वाले तो पुरुष हो सकते हैं, पर आगम में लिखे विषयों को उत्पन्न करने वाले कोई पुरुष इस धरती पर नहीं है। इसलिए हमारे आगम का विषय जो प्रमेय है वो अपूर्व से है। बैठो बालक, बिल्कुल पंडित होके जाना यहां से। समझ में आ गया आप सबको? माना कि आचार्य योगेंद्र स्वामी ने एक ग्रंथ परमार्थ प्रकाश का सृजन किया, ठीक है। ब्रह्मदेव सूर्य ने इस ग्रंथ पर टीका लिखी है। वो वर्णों के संयोजक हैं, अक्षरों के संयोजक हैं, पर कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है। जो इस ग्रंथ में व्याख्या है, सुनिए ध्यान से, हमारे तीर्थंकर परमेश्वर व्याख्यान के करता है कि व्याख्या के करता है? मैं पुरानी भाषा बोल रहा हूं। पहले मालूम, जब घर से कोई प्रवचन सुनने जाता था तो पुराने लोग कहते, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले भैया जा रहे व्याख्यान सुनने। कहाँ जा रहे हैं? तो कभी तो परमेश्वर हो, अपनी भाषा बोल लिया करो प्राचीन। प्रवचन भी अपनी ही भाषा है, ठीक है ना। प्रकृष्टम वचनम प्रवचनम, जो प्रकृष्ट वचन है उसका नाम प्रवचन है, वो महापुरुषों के वचन है उसका नाम प्रवचन है, मालूम। लेकिन वो प्रवचन का दूसरा नाम क्या है? व्याख्यान। क्या है? व्याख्यान। जो चल रहा है वो क्या है? व्याख्यान। जो चल रहा है वो क्या है? व्याख्यान। जिसका किया जा रहा है वो क्या है? व्याख्या। जो मैं वचन बोल रहा हूं ये क्या है? व्याख्यान। जिसको मैं व्याख्यान यानी वर्णन कर रहा हूं वो क्या है? व्याख्या। बहुत बढ़िया, इतने तो मुझे सुनना था, आप ज्ञानी हो गए आज ही। तो व्याख्यान व्याख्या। अरिहंत देव तीर्थंकर परमेश्वर ऋषभ देव से लेकर के पश्चिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी पर्यंत ये व्याख्याता है, ये व्याख्याता है। इनके वचन व्याख्यान है, परंतु व्याख्या नहीं है। जो व्याख्या है वो सनातन है, त्रैकालिक है, अकर्ताभूत है, अकर्तत्वभूत है, अहेतुक है, अनुपाय है, त्रैकालिक सिद्ध है, अपूर्व से है। वस्तु जो है स्व, वस्तु जो है स्व है। समझ में आया? इसलिए माता पिता का उपकार मानो, गुरु का उपकार मानो, जगत का उपकार स्वीकार करो, मात्र मात्र पर्याय दृष्टि से, मात्र पर्याय दृष्टि से।
निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से, लेकिन जगत में कोई गुरु, कोई प्रभु, कोई माता पिता मेरे भगवान आत्मा के उत्पादक नहीं है, आत्मद्रव्य के उत्पादक नहीं है। इसलिए मैं अपने जनक जननी को शरीर की उत्पत्ति के श्रेय तो दे सकता हूं, लेकिन अपनी आत्मा की उत्पत्ति का श्रेय मैं भगवान को नहीं दे सकता हूं। माता पिता कौन होते हैं? आत्मा का कोई आज तक न पिता है न आत्मा कोई माता है। क्या आपका कोई माता पिता है? आपका कोई माता पिता है? मेरे तो आज तक न कोई मां है न पिता है। आज तक कोई मेरे पिता नहीं बन पाया। कोई क्षमता ही नहीं किसी के अंदर जो मेरे पिता बन सकता होता। कोई मां नहीं बन पाई मेरी आज तक, उसकी क्षमता ही नहीं किसी स्त्री की मेरी मां बन सकती होती। करो प्रश्न कोई। सुमति, ऐसा कोई जगत में पुरुष नहीं जो मेरा पिता बन पाया हो, ऐसी कोई नारी नहीं जो मेरी मां बन पाई हो। नहीं बन सकी, नहीं बन सकी। जो माता पिता बने हैं वे देह के माता पिता बने हैं, मेरी भगवान आत्मा के माता पिता नहीं बन पाए, नहीं बन पाए। इसलिए जब मैं देह पर लक्ष्य रखूंगा तो कोई ना कोई माता पिता दिखाई देंगे। जब विधि भगवान हाथ पर लक्ष्य रखूंगा तो मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र। पारणामिक भाव का कोई माता पिता नहीं होता। औदिक भाव के माता पिता हो सकते, पारणामिक भाव का कोई माता पिता नहीं होता। आपको जो मैं सुना रहा हूं इस समय, ऐसा प्रत्येक मुमुक्षु के अंतस में मंडलेशुम महेश्वरम ज्ञानी, ऐसा प्रत्येक मुमुक्षु के मस्तिष्क में फिट हो जाएगा। वो जगत में स्वतंत्रता का आनंद लूटेगा। सबके मध्य में रह करके भी, सबके मध्य में रह करके भी निज के मध्य में ही होगा। आप लोग 10 दिन तक बहुत अच्छे से तपस्या करो, खूब व्रत नियम संयम का पालन करो, लेकिन आप छोटी सी बात मेरी मान लोगे ना। बहुत सारे नियम सुब्रत सागर बता चुके हैं और अभिषेक बता चुके हैं, लेकिन मुझे उनमें से एक भी नियम नहीं बताना। आप सब बता दी उन्होंने, कैसे तुम्हें रहना है। और तुम कोई आज के नहीं हो, पुराने सब बैठे हुए यहाँ पर, सबको मालूम है। यदि ईमानदार हो तो अनुशासन में रहोगे, वो बेईमान हो तो अंकुश भी लगाओ तो हाथ पागल हाथी पे कुछ नहीं होता। बराबर। अब सुनो मेरी बात को। तुम्हें अब ये नहीं सीखना है कि वो तो सुब्रत सागर बताते रहेंगे, अभिषेक बताते रहेंगे कि कैसे लघुसंग का गाऊं, कैसे खाना खाऊं, ये लोग बताएंगे, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 10 दिन तक आपको मात्र इतनी सी साधना करना, शेष वो करते हुए इतनी सी साधना करना है कि 10 दिन में आप यहां से बाहर निकलो ना शिविर से, तो ये तुम्हारे मस्तिष्क में आया है कि मेरा कोई जनक जननी नहीं। मात्र इतना सीखना 10 दिन तक कि मेरा कोई भी जनक जननी नहीं है। इतना सीख लिया ना तो फिर मेरे ऊपर छोड़ देना, अब तुम घर नहीं पहुंच पाओ। बोले क्यों? जब स्वतंत्रता का वेदन हो ही गया और पूर्ण निर्णय हो गया, ये पागलपन था। मैं दुनिया को अपना मान के बैठा था। जिस दिन तुमको ज्ञान हो जाएगा शिवरार्थियों कि मेरा कोई जन्म नहीं है, उस दिन मालूम तुम किसके पास होंगे, किसके पास होंगे? एकमात्र निज भगवान आत्मा के पास होंगे। इतना ही सीखना है। चाहे निर्गंत बन के सीखो, चाहे शिवरार्थी बन के सीखो, इतना सीख लो कि मेरा कोई माता पिता नहीं है।
जब माता पिता नहीं है तो फिर अपूर्व से पर दृष्टि जाएगी। पर पुरुष शून्य हूं इसलिए मैं अपूर्व से हूं, किसी कृत नहीं इसलिए अपूर्व से हूं, लेकिन पारणामिक भाव मेरा त्रैकालिक स्वभाव है। पारणामिक भाव त्रिकालिक स्वभाव है। इसलिए संजय भैया, सुखदा मित्र, वो बहु बिटिया और ताल बजाओ थाल बजाओ, ये प्रवचन कई बार हो चुके और सुन चुके हैं, लोग कर चुके हैं। अब आपको भी प्रवचन करने जाना है तो यही सिखा के आना है कि 10 दिन के अंदर जो जो प्रवचन जहां करने जा रहे हैं, मात इतना सिखा के आए कि मेरे माता पिता नहीं है। हो सकता है कोई माता पिता ऊपर उठ के बैठ जाए, बोले कैसी बातें सिखा रहे भैया जी आप, क्योंकि मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता ना, आपसे तो लोग बोल पाएंगे। बोले क्या सिखाने भैया जी आप? बोले कहना माँ, मैं तुझे माँ कह रहा हूं कि नहीं, संबंध में माँ ही बोलना, संबंध में बहन ही बोलना, संबंध में माँ भी होगी, संबंध में बहन भी होगी, संबंध में सारे संबंध होंगे, लेकिन स्वभाव में ना कोई माँ है ना बहन है, वो तो जो है सो है। इतना सिखा के नहीं आ पाए तो प्रवचन फैल है। इतना सिखा के आना कि इतना सिखा के आना है कि मेरे माता पिता नहीं है। माता पिता पर्याय के हो सकते हैं, द्रव्य के कोई माता पिता नहीं। जितनी माता पिता हैं सब किसके हैं? पर्याय के हैं। माँ किसकी हो आप? पर्याय की। पिता किसके हो? पर्याय के। लेकिन इसलिए तो पर्याय के हो, पर्याय के हो तो पर्याय के भी कितने समझाऊं क्या अनिल भैया? पर्याय के भी कितने? पर्याय के इतने मात्रो, इतने मात्रो, इतने मात्रो जितने कोठारी वैद्य जी त्रिफला बनाने के हैं। मैं स्पष्ट कर दूंगा, जितने रायपुर के वैद्य कोठारी जी त्रिफला बनाने के करता है, इतनी माता पिता बीरेन भैया पर्याय के करता है। ये तो अनिल ने समझा दिया, कोठारी समझा दे, और दोनों नहीं समझाएंगे तो मैं ही समझा दूंगा। सुन भैया कोठारी जी, कोई भी मरीज आपके यहाँ आता है, लो बेटा मैंने अपने हाथ से बना के रखा है त्रिफला का चूर्ण, इसको खा लो, पानी में खा लो, दूध में खा लो, शक्कर में खा लो, घी बूरे में खा लो, लेकिन सबको एक साथ मत खिला देना। ये भी ध्यान रखना, नेत्रों की ज्योति बढ़ाना है तो घी के साथ बूरे में खा लो। और कोई अन्य रोगों का समन करना हो तो महात्मा पिंड ने, शुगर ठीक करना हो तो मात्र घी के साथ खा लो त्रिफला। यदि ठंडी में पेट में दर्द करे तो गर्म पानी के साथ खा लेना त्रिफला। वो गर्मी में दर्द करे तो ठंडे पानी के साथ खाना। और बरसात में तेरे पेट दर्द करे तो दूध के साथ खाना। कोठारी जी बराबर। अब मैं बताऊं इनको, ये तो पुराने वैद्य थे। अब मित्र है क्या त्रिफला? अब जो त्रिफला जो है कोठारी जी ने बनाया कि नहीं बनाया? वैद्य जी ने अपने हाथ से बनाया कि नहीं बनाया? हाथ से बनाया कि बनाया? सबको स्वीकार है कि नहीं? वैद्य जी ने त्रिफला अपने हाथ से बनाया। सुनो ध्यान से, वैद्य जी ने त्रिफला अनिल कासलीवाल जी अपने हाथ से बनाया, सत्य है कि नहीं? वैद्य जी ने त्रिफला का चूर्ण बनाया, न कि त्रिफला बनाया। वैद्य जी ने अपने हाथ से खलबत्ते में तीनों फलों को कूट काट करके पीस करके तीन को चूर्ण कर दिया है, न कि त्रिफला बनाया। ऐसे माता पिता ने विश्वास रखी तुम्हारा शरीर भी नहीं बनाया। वो शरीर जो पुद्गल परमाणु है, उन्होंने क्या किया है? अपनी काम वासनाओं की पूर्ति के लिए सहयोग किया है, परंतु परमाणुओं को जन्म तुम्हारे माता पिता ने भी नहीं दिया। माता पिता के अंदर तो भाव कसाय ने जन्म लिया, द्रव कसाय ने जन्म लिया, वेद कर्म ने जन्म लिया है, संतान ने जन्म नहीं लिया। जाओ अब खोजो कहां है तुम्हारे माता पिता, खोजो खोजो।
उदयचंद पंडित जी खोजो, कहाँ है तुम्हारे माता पिता? हैं? ओहो हो, मित्र मत घर में जाके चिल्लाना बच्चों पर, तुम कुछ नहीं है उनके करता मरता। मात अपनी भाव कसाय के करता हो, ध्रुव कसाय के करता हो, इच्छाओं की पूर्ति के करता हो। पुद्गल परमाणु त्रिकालिक है, उनके सहयोग से शरीर बना है, शरीर के भी माता पिता करता नहीं है। कैसे? जैसे कोठारी वैद्य जी त्रिफला के करता नहीं है। मालूम, मेरी बातें सुन सुन करके कुछ लोग तो डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे अब मैं माता पिता का सम्मान किसका करूं, सम्मान किसका करूं? अरे भाई, सम्मान जैसे वैद्य का करना पड़ता ना, उसने कूटा है, पीसा है, तुम्हें बताया भी ऐसे रोग ठीक हो जाएगा, इसलिए बेचारे ने वासनाओं की पूर्ति करके तुम्हारे लिए पाला है, पोसा है, इसलिए उसका सम्मान कर देना माता पिता का। लेकिन वे तेरे करता है, इसे बिल्कुल सम्मान नहीं करना। आया समझ में? बड़ी बड़ी पोथियां तो पढ़ लिए अशोक भैया, इतना समझ में ही आज तक सीख नहीं पाए कि तुम्हारे माता पिता कहीं नहीं है। विराजो ज्ञानियों, ये भैया ने राकेश पंडित जी के साथ बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ के बैठ गया ज्ञानी, लेकिन आज तक ये नहीं सीख पाया। अभी थोड़ी देर पहले जब आया तो मेरे हाथ ऐसे कर रहा था, गुरु जी पिताजी पिताजी। मैंने कहा ओहो पंडित, ओहो पंडित, सारी पुराण पोथियां पढ़ ली, यहाँ तक ये नहीं सीख पाए मेरे पिता कहीं नहीं है। जितने रागी लोग फंसे बैठे, चाहे पिन्नी सागर हो, चाहे सुब्रत सागर, कोई भी जगत के सागर हो, पिन्नी सागर बोले बोले हमारे पिताजी शिविर में आए हैं। ओहो हो, यानी पिताजी हमारे शिविर में आए हैं। तुम्हारे पिताजी तो मैंने बहुत जगह खोजे, कहीं मुझे मिले ही नहीं, तुम्हें कहां से मिल गए? अब खोजो किसके पिताजी हैं जगत में। इस दृष्टि से जब देखेंगे बीरन भैया, ज्ञानी बतासा, इस दृष्टि से देखेंगे ना तो जगत में कोई के कहीं पिताजी नहीं है। इतना सीख लिया ना, अब तुम घर जाओगे ना तो जरूर प्रयोग करना इस विद्या का। सो अगले वर्ष से लोग कहेंगे अब तुम्हें विशुद्ध सागर के शिविर में नहीं भेजना है, और तुम सच्चे ज्ञानी होंगे तो कहोगे पिताजी तुम भी एक बार चलो, तुम भी ऐसे ही कहोगे जैसे हम कह रहे हैं। अनुराग, कहाँ है पिताजी? हैं? आपके पिताजी कहाँ हैं? तो कोई नहीं तो कहाँ भटकने जा रहा है फिर? ओ, बालक, बस मैं आगे पढ़ता हूं, तेरे पिताजी कहाँ हैं? खड़े हो जाओ, ईमानदारी से बोलो कहाँ है? कहीं नहीं है। अच्छा, यहाँ बैठे तो नहीं है? आए हैं साथ में? आए हैं? भाई इस बेटे के पिताजी कौन है? खड़े हो जाना जरा। बहुत बढ़िया। भैया तेरे पिताजी कहाँ हैं? वो कह रहा कहीं नहीं है पिताजी, वो सीख गया। बेटा व्यवहार न से मान लेना पिताजी बे है, ठीक है? नहीं तो बेचारे को हार्ट अटैक आ जाएगा, बोले अच्छे शिविर में आए, उन्हें हमारे लड़के से कहला दी पिताजी नहीं है। बेटा व्यवहार न से मान लो ये तुम्हारे पिताजी हैं, और निश्चय न से को नहीं है, जाओ उनके पैर छुआ और बोल देना हम व्यवहार से छू रहे हैं, निश्चय में नहीं छू रहे। ओहो ओहो, पंडित छू नहीं सकते हो, तुम प्रवचन करके जा रहे भैया हमारे ज्ञानी, देखो वो प्रवचन हो गए, छू ले बेटा अच्छे से पैर। पिताजी के पास हाथ नहीं है क्या? छुए बेटा फिर से। हो ज्ञानियों, मालूम चलेगा तुम आ गए हो, आ जाओ, बैठ जाओ बेटा। आनंद आया? आनंद आया? उनकी जय सुन के आया कि जिनवाणी सुन के आया है? ओहो, गुजराती लोग आए हैं, सुनिए आप। ज्ञानी, ज्ञानी
मतलब सुनिए उदयचंद भैया, उदयचंद भैया जी, पंडित जी साहब, आप आश्चर्य करो कि तत्व की गहराइयों को भी लोग ताली बजा के सुन रहे हैं। आप देखो, हो मतलब मालतोन भैया सुन रहे कि नहीं? यानी कि आत्मा का कोई पिता नहीं है। यदि इतना ज्ञान हो गया ना, तो मालूम व्यवहार के लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन अंदर से तुम्हारा गुरु बोलेगा कि आज मैं परम सुखी हो गया। बोले क्यों? न किसी के जन्म पर मुस्कुराऊंगा, न मरपण रोऊंगा। इससे बड़ा आनंद क्या है जगत में? रोना हंसना ही तो दुख है। दोनों से मुक्ति मिल गई। मोक्ष जब होगा तो हो जाएगा, लेकिन अपना मोक्ष तो हो गया। जिस व्यक्ति का रोने से और हंसने से मोक्ष हो गया, बद्दू कुमार भैया, उसका मोक्ष नियम से होगा। जिस व्यक्ति का रोने से और हंसने से, कसाय नो कसाय से तो मोक्ष हो गया ना। वो कसाय नो कसाय से मोक्ष जिसका होगा, उसी का द्रव्य कर्म भाव कर्म से मोक्ष होगा। बिना कसाय के मोक्ष हुए बिना भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म का मोक्ष नहीं हो सकता पंडित साहब, नहीं हो सकता। आप दुर्ग जा रहे हैं ना प्रवचन के लिए, बस पंडित जी आपको मुझे समाचार मिलना चाहिए कि पंडित जी ने कुछ नया बात सिखा के आए हैं कि आत्मा कोई पिता नहीं होता। पर भूमिका बना के बोलना, भूमिका बना के बोलना, नहीं तो मालूम चला कि पहले ही दिन माया कट गया। आत्मा कोई पिता नहीं होता। धर्मचंद शास्त्री जी, ओहो वृद्ध, आप तो विराजो विराजो। देखो ये वृद्ध हाड़ों को, 90 कितनी, 90 हैं, 96। ओ देख लो युवाओं, बेटा एक बार इनको देख तो लो, चलो अच्छी तरह से देख लो। 96 साल का ये हाड़, 96 साल के हाड़ों में ये भगवान आत्मा बैठी है इसके अंदर बराबर। इसलिए ऐसा सोचो, ऐसे बूढ़े होने का अवसर तुम्हें मिले कि नहीं मिले। विराजो पंडित साहब, आगे चले, समझ में आ गया सबको। अब रोने मत आना मेरे पास। बोले गुरु जी पिताजी ऊपर चले गए। कोई के पिता है ही नहीं है, को ऊपर जाएगा कौन? ओह, लेकिन इतने क्रूर भी मत हो जाना। व्यवहार का ध्यान रखना, व्यवहार का ध्यान रखना। नहीं तो बोटू भैया छतरपुर नहीं पहुंच पाए। उनके बेटों ने यूट्यूब पे सुन लिया प्रवचन और कह दिया अब कोई नहीं है, होते ही रहो तुम। आओ ज्ञानी, ये है द्रव की द्रविता, ये है द्रव की द्रविता। यदि अशोक ये प्रवचन अपने बड़े भैया को जरूर बोल देना कि मित्र आज समझ में आ गया, आज समझ में आ गया, तुम मेरे कोई भैया भी नहीं हो। नहीं आया? सुखदा समझ में आ गया? अब तुम्हारे समझ में आए नहीं आए विषय ये है, विषय ये है, विषय है कि मित्र विश्वास रखिए। किसी व्यक्ति के आंखों में रोग हो गया, उसे सही वस्तु नहीं दिख रही है, तो वस्तु का वस्तु तो नहीं मिट सकता। मोह के उदय के कारण जीव को समझ में नहीं आता, और मोह हट जाएगा तो अपने आप समझ में आने लग जाएगा। मोह की सत्ता में कुछ भी समझ में नहीं आता। शब्दों से, शब्द आगम से सुनते सुनते आप आत्मा के पास लेके जाओ। शब्द ने से मत समझो मात्र, ज्ञान ने से भी मात्र मत समझिए, अर्थ ने से समझिए। यहाँ अब इस समय रायपुर के जो श्रोता है ना, उनको अच्छे समझ में आ गया शब्द ने क्या है, अर्थ ने क्या है, ज्ञान ने क्या है। शब्द ने से, ज्ञान ने से जानने वाले बहुत मिल जाएंगे, अर्थ ने से समझना चाहिए। इसलिए मूल विषय चल रहा है अपूर्व से। हमारा आगम अपूर्व से है। क्यों अपूर्व से है? इसलिए अपूर्व से है, जैसे आत्मा का कोई पिता नहीं है, ऐसे धर्म द्रव्य का कोई जनक नहीं है, अधर्म का जनक नहीं है, आकाश का जनक नहीं है, काल का जनक नहीं है, पुद्गल का जनक नहीं है, कोई द्रव्य का कोई जगत में जनक नहीं है।
प्रत्येक द्रव्य अपने आप में अपूर्व से है, उसकी व्याख्या की है भगवान ने। इसलिए भगवान व्याख्याता है, परंतु भगवान उस व्याख्या के कर्ता नहीं है, इसलिए व्याख्या अपूर्व से है। बराबर स्पष्ट हुआ? चलिए आगे, यही व्याख्या यहां चल रही है। प्रत्येक द्रव्य का परमन स्वाधीन है, प्रत्येक द्रव्य का परमन स्वाधीन है द्रव्य दृष्टि से, लेकिन निमित्त दृष्टि से, संबंधों की दृष्टि से, असमान जाति पर्याय की दृष्टि से, अशुद्ध अवस्था की दृष्टि से आपको कर्तृत्व भी स्वीकार करना पड़ेगा, भुक्तत्व भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये आपको ये भी जानना चाहिए, ये भी जानना चाहिए, लेकिन जान करके उसमें लिप्त नहीं हो जाना चाहिए। जानन हारे बनो सिद्धम, बेटा जानन हारे बनो, मात जानन हारे बनो। सब जानते सबको हैं, लेकिन स्वीकार वही है जो है सो है। विश्वास मानिए, मैं कितने अच्छे से व्यवहार का पालन कर रहा हूं, मुनिचर्या का भी पालन कर रहा हूं, आपके श्रावकों के बीच में भी सबसे मिलके रह रहा हूं, उसको मैं अब व्यवहारिक नहीं हूं। वे पागल लोग हैं जो अब व्यवहारिक होते हैं, वे तो कहीं के भी नहीं बचते, लोग उन्हें सूंघने नहीं आते, लोग पंडित उन्हें सूंघने नहीं आते, अब व्यवहारिक हो। अरे व्यवहार भी वस्तु स्वभाव है, व्यवहार भी वस्तु स्वभाव है। मैंने कहा बेटा सिद्धम खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया बच्चा। तो जब मैंने कहा सिद्धम खड़े हो जाओ, तो क्या अवस्तु है, क्या है? असमान जाति पर्याय के साथ जीव द्रव्य खड़ा हुआ है, ये सत्य नहीं है क्या? व्यवहार असत्य है क्या? असमान जाति पर्याय के साथ सिद्धम नाम का लड़का खड़ा हुआ है, लेकिन स्वभाव में देखेगा तो मात्र जीव द्रव्य। इसलिए जब तक आगम का तलस्पर्शी उभय नय का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये जीव विचित्र विचित्र दृष्टियों में बेचारा पागल हो जाएगा। आगम अध्यात्म सिद्धांत नए प्रमाण आदि का बोध करके वो अपने आप को पागल न होने देना, वो पागलों के पागलपन को ठीक कर देना, इसका नाम ज्ञाता है। जरूरी थोड़ी है कि कोई मंत्रवादी पहले सांप से अपनी अंगुली कटवाए, फिर मेरे मित्र कहे कि अब मैं मंत्र सीखता हूं, इसको जहर उतारूंगा। अरे अपना बिल्कुल नहीं कटवाए, लेकिन मंत्र सीख ले, जहर उतारना सीख लेगा तो अपने आप जहर उतरेगा, वो उस समय नहीं कटेगा। बराबर मंत्र सीखना चाहिए, लेकिन अंगुली कटवा के नहीं। मंत्र सीखना चाहिए, परंतु अंगुली कटवा के नहीं। मंत्र सीख लो ना। तो क्या कोठारी जी, जितनी औषधियां सीखी आपने, तो ये जितनी रोग की औषधि आप जानते हो, तो वो सारे रोग आपने पहले स्वयं अनुभव किए। यदि एक वैद्य सारे रोगों से युक्त हो जाता, बेचारा कब औषधि दे पाता? तो वैद्य ने रोगी होकर के उपचार करना नहीं सीखा, वैद्य ने आयुर्वेद शास्त्रों को पढ़ करके और रोगियों के लक्षण को देख करके उपचार करना सीखा है। ऐसे ही जो गुरु हैं, परमेश्वरी आचार्य भगवंत हैं, वे मित्र जरूरी नहीं है कि विषय कषाय में पहले डूबे फिर वैराग को प्राप्त करें। अरे बाल ब्रह्मचारी तो मुनिराज हुए, बाल ब्रह्मचारी भगवान हुए कि नहीं हुए? तो अनुमान ज्ञान से, आगम ज्ञान से और लोक की अनुभूति से भी जगत का ज्ञान हो जाता है। उसे जान करके हमें तत्व का निर्णय करना चाहिए। बिराजो बेटा, सभी लोग बैठ जाओ। अब सुनिए ध्यान से, इतनी देर तक मात्र प्रेमी भैया भूमिका थी ये। अब सुखदा सोचो, जो जीव इतना गहरा सुन लेगा, समझ लेगा, जिसको आपने बादाम के हलवा का चस्का लगा दिया हो, अब सुब्रसाद कहते हैं ज्वार की रोटी खाओ, बताओ कितनी परेशानी होगी उसको। जिसको बादाम की हलवा खिलाए हूं, अब कह रहे ज्वार की रोटी खाओ आप।
सोचो, अब सोचो, ऐसे जिस जीव ने तत्व ज्ञान को समझ लिया हो। एक उत्तर प्रदेश में टोड़ी फतेहपुर है, मालूम है आपको टोड़ी फतेहपुर? तो टोड़ी फतेहपुर में वहां पर पंचकनक हुआ, बहुत बड़ा गजरत हुआ, बहुत बड़ा। जितने जैन होते थे उतने हमारे अजैन बंधु होते थे। बैलगाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रक ला करके इतनी भीड़ जुड़ी हुई थी। पंडित जी वहां पर गोष्ठी भी हुई थी, पूरे देश के विद्वान आए हुए थे। कासलीवाल जी, घटना ये घटी, वहां जितने जो आप सुन रहे हैं ना, वहां गांव के देहाती ग्रामीण लोग समय सार सुने। एक दिन बाबूलाल पठान ने बोला, महाराज जी आज प्रवचन नहीं कराना। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कराना। बोले बहुत काम है इसलिए प्रवचन नहीं करा पाएंगे। कोई बात नहीं है। हम अपने स्वाध्याय में लग गए, सब साधु पढ़ाई कर रहे थे। इसी बीच में पंडित जी हाँफते हाँफते आए। मैंने समझा कोई घटना तो नहीं घटी, क्या बात हो गई? बोले महाराज जी प्रवचन कर दो। क्यों? जनता खाए डाले रही। क्यों? बोले बे बोल रहे हम तुम्हारा नाचना देखने नहीं आए, बे कह रहे हैं हमें गुरुजी को सुनने हैं। हमने पंडित जी रहने दो अब। बोले महाराज हमें देखना चाहते हो तो रहने दो, नहीं तो चलो फिर। हम चले, प्रवचन हुआ भैया। प्रवचन के बाद कार्यक्रम भी पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, मेरा बिहार भी हो गया। हम पहुंचे शिवपुरी। वहां के अजैन बंधु गाड़ियां भर के चातुर्मास की प्रार्थना करने आए। जब चातुर्मास की प्रार्थना करने आए तो मैंने सहजता में पूछ लिया, भाई आपको ऐसा क्या लगा? बोले महाराज जी ये मत पूछो, बात ऐसी है, हमारे यहाँ जब कथा करने वाले विद्वान आते थे तो भीड़ नहीं समाती थी, लेकिन अभी आपके यहाँ पर आने के उपरांत हमारे यहाँ विद्वान फिर से आए थे, वही वाले जो हर समय आते थे। सभा में 50 से ज्यादा आदमी नहीं पहुंचे। नहीं, ऐसा क्यों? बोले विद्वान ने पूछ लिया ये पब्लिक कहां चली गई। तब क्या करें, हम लोग एक दूसरे चेहरे देख रहे, क्या बता दें इनको। जब उनके उपदेश हो चुके, कथा बांच लिए, हम एकांत में गए। एक शर्मा जी हमसे बोल रहे, बोले महाराज जी हम उनके पास एकांत में गए। नहीं, तुम क्या करके आ गए एकांत में? बोले महाराज जी उनसे हमने कहा कि पंडित जी अब न चले कथा। नहीं, क्यों? बोले हम लोगों ने इतना अध्यात्म सुन लिया है, अब आप वही तो वही कथा सुनाओगे ना फिर से, हमें मालूम है कितने दिन से सुना रहे हो आप। इसलिए भाई स्पष्ट समझना, जो जीव एक बार सत्य को समझ लेगा ना, उसको फिर कहीं चैन नहीं पड़ेगा। और वो सत्य समझना ही चाहिए और वक्ताओं को सत्य समझाना ही चाहिए। क्यों? एक ही अवसर है मात्र तुम्हारे पास, एक ही अवसर है तुम्हारे पास, कोई अवसर नहीं है तुम्हारे पास। अब मात्र एक अवसर है तुम्हारे पास, मात्र एक अवसर है, पंचम काल का अंत तक। पंचम काल के अंत तक ही अवसर है तत् सुनने का। इसके बाद छठवां काल लग जाएगा, फिर छठवां आएगा, कोई तत्व तुम्हें मिलने वाला नहीं है। कितने दिन तक? पंडित जी उदयचंद जी, इतने ही नहीं, जब तक अगली 24 नहीं आएगी, जब तक पुण्य चतुर्थ काल नहीं आ रहा है, तब तक मेरे मित्र विश्वास की सील बंद होने वाली है आपसे। जैसे माना कि सद श्रावक के यहाँ रात्रि भोजन नहीं मिलता, वो सूचना कर देता है। जो रायपुर वाले सुन लेना ध्यान से, सूचना कर देना पहले से कि जैसे 5 साढ़े 5 बजे अब भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो सदग्रस्त अपने आप में सूचना कर देता है कि अब भोजन पानी नहीं मिले, दौड़ के पहुंचो पहले से कि नहीं तो रात्रि होने वाली है। ऐसी छठवें काल की रात्रि आने वाली है। जिन जिन को जिन वाणी सुनना तो सुन लो, पंचम काल के अंत रात्रि आने वाली है, रात्रि आने वाली है।
फिर नहीं सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे। इसलिए यही अवसर है मात्र, ज्ञानियों शिवरार्थियों, यही मात्र अवसर है, यही मात्र अवसर है जिनवाणी सुनने का। छठ में काल में कोई जिनवाणी, जब तक अगला तीर्थंकर नहीं होगा तब तक तुमको पंचम काल के बाद जिनवाणी सुनने को नहीं मिलेगी। बराबर विराजो। इसलिए भैया सारे काम छोड़ देना, समझ में नहीं भी आए तब भी सुन लेना। बालक ज्ञानी बीच में बैठा है, हाँ तेरे लिए बुला रहा हूं। भैया ये तो बता, यहाँ पर जितना सामान खाने को मिलेगा उसे तुम बनाना जानते हो? हैं? सही में कहाँ से आए हो? हैं? महाराष्ट्र से आया। मैंने चेहरा देख लिया था बेटा, महाराष्ट्र का ही चेहरा था वो। हाँ वो आरबी बेटा, मैं तेरी आरबी गया था एक बार। सुनो, तो तुम पूरनपुरी बना लेते हो? पूरनपुरी नहीं बना पाते, महाराष्ट्र के होकर के भी नहीं बना पाते। खा लेते हो? सही में पूरा खाते कि थोड़ा थोड़ा? पूरा खा लेते हो ना? अच्छा बालक, स्वाद चांगला, स्वाद चांगला चांगला लेता ना बालक। समझ, चाहे तुम पूरनपुरी बना पाओ ना बना पाओ, चाहे रायपुर छत्तीसगढ़ के भोजन बना पाओ ना बना पाओ, पर स्वाद चखना जानते कि नहीं चखना जानते हो? ऐसे ही भले समझ में नहीं आ रहा हो, तुम प्रवचन करना न सीखो, कोई टेंशन मत लेना, लेकिन 10 दिन तक इतना सुनना कि तुम घर में जाके कह सको स्वाद तो अच्छा आया है। बैठ जाओ, बसा। वो मराठी है ना, पर पूरे मराठी नहीं हो तुम, मैं पक्का बता दे रहा हूं। तेरा चेहरा कह रहा तू पक्का बुंदेलखंडी आदमी है। पहले खड़ा हो जा, ये आंखें पहचानना जान, तुम मराठी नहीं हो, नहीं हो ना? देखो आगे समझ में उतई की है बुंदेलखंड की। बैठ जाओ। किशोर का भैया है ना? हाँ बैठ जा बेटा। अब क्या ना आरबी वाले भैया, बात ऐसी है कि गोमट सार जीव कांड में व्यक्ति के चेहरे, आंखें, नाक, कान देकर लिखा है, उसकी पहचान लिखी है कि ये मरुस्थली है, कि कन्नड़ी है, उदीची है, कि दक्षिणी है, कि पश्चिमी है, कि पूर्वी है। व्यक्ति की आंखों में सब लिखा रहता है, नाक पर लिखा रहता है। बराबर। यशोधर सागर जी, तुम्हारी नाक पर लिखा, तुम पूरे पूरे चंबिलिया हो। आइए, यहां पर आचार्य प्रवर ब्रह्मदेव सूर्य लिख रहे हैं परमात्मा प्रकाश की टीका में, 6 द्रव्य स्वाधीन है और प्रत्येक द्रव्य के जो प्रदेश है वे स्वतंत्र। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक जीव द्रव्य, ये असंख्या प्रदेशी है। आकाश अनंत प्रदेशी है, काल एक प्रदेशी है, पुद्गल संख्यात, असंख्यात, अनंत और एक प्रदेशी भी है। इतने सारे प्रदेशों से होने कर पे ही सुखी किसी के समान विशेष गुण न त्यजन्ति, अपने अपने गुणों का त्याग नहीं करते। और यद्यपि ननु कथितम पूर्व प्रकृति, यहाँ कह रहे हैं यद्यपि उपचरित असद्भुत व्यवहारेण आधार आधे अनेक क्षेत्र अवगाहन तिष्ठन्ति। उपचरित असद्भुत व्यवहार से ये जो द्रव्य हैं
आकाश में अथवा परस्पर में आधार आधे संबंध से ठहरते हैं। देखो इधर, मैं जीव द्रव्य हूं, आप लोग, आप सभी जीव द्रव्य हूं, टुट्टे होंगे जी, मैं भी जीव, आप भी जीव हूं, इस देह के अंदर रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पुद्गल है ना, ये आधार है, वो मेरी आत्मा आधे है, बराबर। संश्लेष संबंध है, आधार आधे संबंध है, बराबर। संश्लेष संबंध है, आधार आधे संबंध है, फिर भी इन पुद्गल के परमाणुओं को चुनौती है, तुम मेरी आत्मा को पुद्गल बना डालो। इतनी अहंकार में मत डूब जाना जीव। निसंग सागर आई क्या मुमुक्षु, इतनी अहंकार में डूब जाए जीव। जैसे जीव की शक्ति है कि पुद्गल परमाणु मुझे जड़ नहीं कर सकते, ऐसे पुद्गल की भी चुनौती है जीव के लिए, तुम रहो मेरे साथ भाई, लेकिन तुम मुझे भी चेतन नहीं कर सकते। अंतर इतना तुम पहचानना हो, बोलना जानते तो बोल देते हो, हम शांत रहते इसलिए तुम मेरे लिए ऐसा बोलते हो कि चुनौती पुद्गल को कि मुझे तुम जड़ कर पाओ, लेकिन पुद्गल भी तो कहता है तुम तो चेतन हो ना। तुम्हारी जाति तो को भगवान बनते हैं, तुम्हारी जाति में तो नारायण हुए, बलभद्र हुए, चक्रवर्ती हुए, नारद हुए, रुद्र हुए, आपके यहाँ तो 63 महापुरुष हुए, सराका पुरुष हुए, 169 महापुरुष हुए, तुम सारे के सारों को चुनौती है, एक भी महापुरुष मुझे अपना चेतन नहीं बना पाया। इसलिए अहो प्रकृति, अहो प्रकृति, तेरी प्रकृति है कि मेरी विभाव प्रणति है। अहो प्रकृति, ये कहां का नास्तिक बोल पड़ा। हे जीव, हे जीव, ओ क्रियाकांडी नास्तिक, मैं वस्तु स्वभाव को मानने वाला आस्तिक हूं। आपको बोध होना चाहिए, आपकी जो प्रकृति है, आपका जो पुरुष है, पहले उसको भेद करके देख लीजिए। आप लोग अपनी प्रकृति को ज्ञानी मानते हो, वो पुरुष को अज्ञानी मानते हो। पहले तो आप निर्णय करके, आप तुम सांख्य हो कि जैन हो कि चार्वाकी हो, क्या हो आप? यदि शुद्ध स्यादवादी हो तो प्रश्न ही समाप्त, आपने अपना पक्ष ही छोड़ दिया। यदि शुद्ध स्यादवादी हो तो स्यादवादी शब्द सुनते ही मैंने आपको अपना मित्र बना लिया। अब छोड़िए, आगे चलने दो मुझे अब तो। हाँ, आप दूसरे मत वाले होते तो मैं आपसे बात करता, स्यादवादियों से क्या बात करना, तुम तो मेरे पक्ष के हो। मैं शुद्ध दिगंबर जैन स्यादवादी जैन तत्व को मानने वाला हूं, किंचित मात भी विपर्यास को स्वीकार करने वाला नहीं हूं भाई शाश्वत जी। आइए अब विषय पकड़ना, अब विषय पकड़ना। ज्ञानी, ज्ञानी जो कर्म की प्रकृतियां हैं उनमें प्रकृति रूप होने की योग्यता है, और जीव है इसमें भ्रमण करने की योग्यता है। पर निमित्त निमित्त संबंध से जीव जो है कर्म की प्रकृति के नियोग से संसार में भटक रहा है, बराबर। आइए, उपचरित अशद भूत बाहर नहीं ना, आधार आधे भाव एक क्षेत्र, एक क्षेत्र में तिष्ठन्ति, एक क्षेत्र में ठहरे हुए हैं। देखो मित्र, शरीर बिल्कुल आत्मा को जानने, आत्मा को पहचानने वाले लोगों की संख्या कितनी, बेदी उंगलियों पर गिनने लायक लोग हैं जगत में। सारे के सारे लोग शरीर में ही खोज रहे सब कुछ, शरीर को ही समझ रहे सब कुछ। ओहो, दो गोरे दो सांवले, दो हरियल दो लाल, 16 सुन समान हैं। मित्र, आप प्रभु की देह को ही भजते रहना। हम कह रहे हैं समय सार से, नय रम बन जान नई रम नो बन्नो कदा होदी, देह गुड़े थुप बनते ने केवली गुणा थुदा होती। नगर के वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं हो जाता है, ऐसे देह की स्तुति करने से प्रभु का स्तवन नहीं हो जा सकता है। प्रभु न गोरे हैं, न सावले, न हरियल, न लाल, न सोने के समान, वे तो जो हैं सो हैं। ये प्रभु की देह है, ये शरीर है।
लेकिन शरीर के बिना तीर्थंकर भगवान के दर्शन होते नहीं है, इसलिए उसे भी व्यवहार से स्वीकार कर लो। तथापि शुद्ध परिणामिक परम भाव ग्राहकिण, शुद्ध परिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध व्यार्थिक नैना, शुद्ध व्यार्थिक नय से शंकर वृत्तिकर परिहारण, शंकर वृत्तिकर दोषों से परिहार करके सुखी सुखी सामान विशेष शुद्ध गुणा त्यजंती, सुखी सुखी सामान विशेष गुणों को द्रव्य नहीं छोड़ता। मालूम सुब्रत सागी ब्रज कुमार पंडित जी डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं, अब मैं प्रवचन करने जा रहा हूँ, अब वहीं रहूंगा क्या? बोले ऐसा छोड़ के जा रहा हूँ क्या? मित्र चिंता मत करना, जब इच्छा हो तो चले जाना। लेकिन ये परम सत्य, आनंद आएगा क्या? सुखदा आनंद आ रहा है क्या? तो मैं तो ये चाहता तो 24 घंटे ही आनंद ले। अब क्या करूं, तू प्रणाम नहीं तोलता, कांटा तोलता है। अत्र प्रभाकर भट्ट, यहां पर शिष्य प्रभाकर भट्ट प्रश्न करता है, हे भगवान, क्या तरीका प्रश्न करने का? ओ जैन साहब सुन लो प्रश्न कैसे किया जाता है। हो भगवान, अहो भगवान, हे भगवान, लोकस्तावत असंख्य प्रदेशा, लोक जो है ना असंख्या प्रदेशी है, परमागम में बढ़ता, ऐसा परमागम में क्या हुआ है? तिष्ठन्ति तत्र असंख्य प्रदेश लोके, इस असंख्या प्रदेश लोक में प्रत्येकम प्रत्येकम, प्रत्येक प्रत्येक संख्य प्रदेशान अनंत जीव द्रव्याणी, संख्या प्रदेशी अनंत जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य कितने लोक में? अनंत। प्रदेश असंख्यात, पर हैं कितने जीव? अनंत। तत्र एकेन जीव द्रव्य, और एक जीव द्रव्य के कर्म नो कर्म रूपेण अनंतानि पुद्गल। एक जीव देख रहे हैं, इधर देखो मेरी तरफ, भैया देखो मेरी तरफ, दिख रहा है ये विशुद्ध सागर? चलो व्यवहार से बोलो, देख लो। अब शेख सी पूरे ये विशुद्ध सागर है, ठीक है ना? इनकी जो आत्मा है ना विशुद्ध सागर की, वो तो असंख्यात ही प्रदेशी मात्र, परंतु जिस शरीर में है वे कर्म नो कर्म तो अनंत प्रदेशी भरे इसके अंदर। अनंत प्रदेशियों के अंदर हूं मैं, अनंत प्रदेशियों के अंदर। इसके अंदर कोई छोटा सूक्ष्म परमाणु नहीं है ये। कितना है पंडित जी? अनंत प्रदेशी, संख्या प्रदेशी, असंख्या प्रदेशी, अनंत प्रदेशी पुद्गल होता है। तो अब कितना सुंदर प्रश्न है, कर्म नो कर्म अनंतानी, तो कर्म अनंत और रूपेण अनंतानी पुद्गल परमाणु द्रव्याणी, इसमें कितने परमाणु हैं? पुद्गल, अनंत पुद्गल परमाणु हैं। तिष्ठन्ति तेभ्यो भी अनंत गुणानी, और उससे भी अनंत गुण शेष पुद्गल द्रव्याणी। ये पुद्गल और जो शेष जो पुद्गल दिख रहे हैं ये कितने अनंत गुणे। तिष्ठन्ति तानि सर्वाणी, वे सभी असंख्य प्रदेश लोके, ये सभी असंख्या प्रदेश लोक में कथम अवकाशम लभन्ते, ये अवकाश कैसे प्राप्त करते स्वामी? पूर्व पक्षा, ऐसा पूर्व पक्ष हुआ। भगवान परिहारम आहा, भगवान परिहार करते, उत्तर देते हैं, अवगाहन शक्ति योगात। क्या? अवगाहन शक्ति योगात। क्या ज्ञानी जैन साहब सूत्र सुनाएंगे क्या आप लोग मिलकर के? लोकाकाश अवगाहा, जितनी शरणार्थी पूरी ताकत लगा दो, बोलो जोर से, और जोर से। अभी आनंद नहीं आया। लोका कैसे अवगाह, मालूम? सूत्रों का उच्चारण करने से भी कर्म की निर्जा होती है। बनिया के बेटे पागल थोड़ी ही अपने ऐसे चिल्ला रहे हैं, बोलो जोर से। सुनो, कंठ भी खुल जाएगा, बुद्धि भी खुल जाएगी, और घर में जाकर कहोगे तो ना सूत्र पढ़ के आया हूं। लोका कैसे भगवान परम अवगाहन शक्ति योगात, तथा ही यथा एकस्मिन् गुण नांगार रसगाद आदि के सत सहस्र लक्ष
श्रुण संख्या अपरिमितानि अवकाशे लभ्यन्ते। जैसे कि एक गुड़ रस होता, रस, गुड़ नांगा रस, तो नांगा रस का जो गुटका है वो वैद्य जी को मालूम होगा। उसमें 7 सहस्र, 7 सहस्र नहीं, 7 सहस्र जानते हो? 7 सहस्र 1 लाख, मतलब 100,000। 100,000 कितने होते हैं? बराबर। तो 7 सहस्र लक्ष स्वर्ण सलाक, 1 लाख सोने की सलाका उस गुड़ रस में डाल दी जाए, वे सब समा जाती हैं। सोने की सलाका, अरे आश्चर्य। इधर देखो मित्र, भी सुबह शाम एक लोग निकलते ना, ये माताएं तो बिल्कुल, माँ कुछ जिन्हें वाणी समझ में, तो कम से कम घर में बचा लो। आपको एक विद्या सिखा दे रहे हैं, भी तुम्हारे घर के द्वारे निकलते बोले पायल शुद्ध करा लो, सोना शुद्ध करा लो, चांदी शुद्ध करा लो, विषय ठीक करवा लो। पागल, वो करवा मत लेना। बोले सफाई करा लो, सफाई करा लो, बोले मालूम सफाई करा लो। वे शीशी लेके आते हैं और जिस कटोरे में धोते ना, मांजते हैं, उस कटोरे को तुम्हारे घर में फेंक के जाते क्या? वो शीशी में भर के लेके जाते हैं। माँ सुनो, ये वही लिखा है, ये वही रस है। जैसे उसमें जैसी धातु डाली और घुमाई, वो उसने धुल गई, और धुल गई, और बस तुम्हारी सफाई। ये पैसे भी दो और बे पैसे तो गए। तो ऐसे सफाई होती है। ऐसे ही पायल बिछिए धोने वालों को घर में मत घुसाना, और कलश रखा करके पैसा लूटने वालों को घर में मत घुसाना। नहीं तो सफाई, सुखदा के ज्योतिष ग्रह उतरे ना उतरे, पर जोशी के तो उतर गए, सफाई करा लिए। तो मालूम, ये वो रस है जिसमें घुल जाता है। अथवा एकस्मिन् प्रदीप प्रकाश से एक पवर्ग, यानी कमरा, कक्ष है। देखो तुमने कितने यहाँ पर बल्ब लगा के रखे हुए हैं, कितने हेलोजन लाइट, ट्यूबलाइट लगा के रखे हुए हैं। सारे का सारा प्रकाश एक ही भवन में है कि नहीं? ओ मुमुक्षु चिरगांव, सुनाई पड़ रहा है ना? सारा प्रकाश ऐसे ही बहुवोपि प्रदीकाश अवकाशम लभन्ते। एक कमरे में कई दीपक के प्रकाश एक साथ रह लेते हैं। अथवा दूसरा दृष्टांत, तीसरा, एतेकस्मिन् भस्म घटे, एक मटके में तुमने राख भर दिए, और जब राख पूरा ठूस ठूस के भर दो, इसके बाद उसमें जल घटा, एक उतनी बड़ा जल का घड़ा लाओ, उसमें डाल दो, पूरा पानी चला जाएगा, समाएगा उसके अंदर, अवगाहित गुण है। सावकाश लवंत। अथवा, अभी शांति नहीं है, और दृष्टांत सुनिए। अथवा एकस्मिन् भूमि ग्रह, आप तो श्री जिनालय में जाना, आज यहाँ से क्लास छूटे, मंदिर में एक घंटा लगा हुआ है, वो घंटे को बजाना, ठीक है ना? उसे 50 घंटे और लगवा देना, फिर सबको बजाना। तो जब 1 घंटे से आवाज से भर गया कक्ष, तो शेष घंटों की आवाज तो बाहर निकल जाएगी। तो जैसे 1 घंटे के बजने के साथ साथ 1000 घंटे भी एक साथ बजे, तब भी धुनी वहीं समाविष्ट हो जाती है। बहुवोपि पट जहा घंटादि शब्द समवकाशम लभन्ते। पटादि जो घंटादि के शब्द हैं, अवगाह्यता को प्राप्त होते हैं। तथैव, ये सब दृष्टांत दिए थे, अब आपको समझ रहा है। इसी प्रकार से लोके विशिष्ट अवगाहन शक्ति योगात, इस लोकाकाश में विशिष्ट अवगाहन शक्ति के योग से पूर्व उक्त अनंत संख्या पुद्गला अवकाशम लभन्ते। पूर्वोक्त अनंत और असंख्यात संख्यात अवकाशता को प्राप्त होते हैं। नास्ति विरोधति, इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। तद्यथा चोक्तम, कहा भी है, जीवगान अवगाहन शक्ति स्वरूपन परमागम में, जीव की अवगाहन शक्ति की व्याख्या परमागम में कही गई है। देखो कुछ ऐसी गाथाएं हैं, जो गाथाएं दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानवारी, मंदिरमारी सभी ग्रंथों में एक सी हैं। सुनिए, जैसे कि धम्मो मंगल मुक्किटम, अहिंसा संयमो तवो, देवाभितम मनसंति जस धम्मे श्यामणो। ये गाथा आपको चारों संप्रदाय में मिलेगी, जैनियों में, ठीक है? खम्मा में सब जीवानाम सव्वे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूदेशु बैरम मध्यम केड़वी। बहुत सारी गाथाएं मूलाचार्य जी की
बहुत सारी गाथाएं गोमट सार की, पंच संग्रह की, दोनों परंपराओं में है। सरखंडागम के अंदर जो क्षेपक गाथा है, आपको बोध होना चाहिए है क्या नहीं। सिद्धांतों की बहुत सारी गाथाएं एक से दोनों सारे संप्रदायों में है, क्योंकि आगमों का जो संकलन हुआ था ना, मूल आगम ना श्वेतंबरों के पास है ना दिगंबरों के पास है, ध्यान रखना आप। क्यों? श्वेतांबर परंपरा में बल्लवी, माथुरी, पाटलिपुत्र ये 3 वाचना हुई है, उनमें संग्रह किया गया है। इसी प्रकार से दिगंबर आचार्यों में जो जिन आचार्यों को जितना ज्ञान था उस स्रोत का संग्रह किया गया है। मूल भगवान ने जो कहा है उसका संग्रह है, लेकिन जो गौतम स्वामी ने कहा था वो आगम तो मेरे मित्र समाप्त हो गया तुम्हारा, वो बाद में आचार्यों ने संग्रह किया है। एक आर मंचू नाम के आचार्य हुए हैं, जो कि श्वेतांबर परंपरा में उनका नाम चलता, दिगंबर परंपरा में चलता, नांगहस्ती आर मंचू, समझ रहे, नांगहस्ती आर मंचू स्थूल भद्राचार्य। तो ये जो आचार्य हैं, इन लोगों के सामने बहुत बड़ी विषमताएं थी, वो संग्रह किए हैं। तो संग्रह जो किए गए हैं उन संग्रहों में कुछ गाथाएं इधर भी है उधर भी है। अब तटस्थ भाव से आपको आगमों का रहस्य समझना चाहिए। अब ये जो गाथा जो आ रही है यहां पर बड़ी गहरी गाथा है, सुनिए ध्यान से। ईगिड़ी गोद शरीरे जीव दो मान दो दिठा सिद्धि अनंत गुणा सौवर्ण व्यतीत का लीड़ा। एक गाथा गोमट सार जीव कांड में लिखी हुई है, पंच संग्रह में, ठीक है। एक गाथा का अर्थ कितना गंभीर, सुनिए आप पंडित जी। ओहो, इतने से जीवों को देख करके तुम मुस्कुरा रहे हो। ईगड़ गोद शरीरे, सुनो, अंडार, आवास, पुलवी, देह, कि मैं बोल रहा हूं गोमट साल जीव कांड से बराबर। देश, प्रदेश, संभाग, जिला, विलाक, नगर पंचायत, नगर, गांव, मोहल्ला, आपका घर, आपके घर में आपका कक्ष, ये अंडर आवास पुलवी देह बराबर। महादेश, साकेत, अयोध्या। अब विषय पकड़ना, इतने में कितने जीव होंगे भैया? इतना जो मैंने नाम लिया, कितने जीव होंगे इसमें? ऐसे अह से बरार्थियों, बेटा देखो मेरी तरफ। एक आलू का टुकड़ा, एक लहसुन का टुकड़ा, एक प्याज का टुकड़ा, एक अदरक का, मूली का, सलगम का, सलाद का, यानी शलगम शलगम, कंद कंद, सुनते जाना, शकला, गाजर, मूली, अदरक, घुइया, मेरे मित्र, अब तुम सब समझ रहे हो, उसका एक टुकड़ा अंडर आवास पुलवी देह, बहुत बड़ा देश है वो। उसके अंदर सुनिए ध्यान से। अब बेटा माँ कह रही, लो बेटा आलू की साग खा लो। ओ माँ, तूने क्या कर दिया? कोटि कोटि सिद्धों को तूने बघार करके मुझे खिला रही है, ऐसे फेंक देना। बोले मुझे नहीं खाने का जीवों का पिंड। धन्य श्रवण संस्कृति को, ना लहसुन प्याज आलू को छूने में पाप कहते हैं, वे कैसे हत्यारे हैं, मांस के टुकड़े खाने को धर्म कहते हैं। एक डिगोद शरीरे, जहां पर एक मरे तो अनेक मरे, एक जिए तो अनेक जिए, एक श्वास लो अनेक श्वास ले। ये देखो ये लिखा है, एक डिगोद शरीरे। महात्माओं महात्माओं याद कर लेने का था। एक डिगोद शरीरे जीवो अनंत गुणा सभ्येन व्यतीत कालेन,
एक निगो शरीर में द्रव प्रमाण से देखा गया है कितने जीव, एक निगो शरीर में कितने जीव मालूम? ओहो, सिद्धि अनंत गुणा। ओहो, आज तक जितने सिद्ध हुए भूत में उनके अनंत गुणे जीव एक अंश में आलू के टुकड़े में बेटा, एक आलू के टुकड़े में अब खाओ सम्यक खूब खिलाओ बेटा, लेकिन सच्चे दिया ज्ञानी होंगे तो आज से प्रतिज्ञा खा लो, अदरक डाल के चाय पी लो बेटा। नरकों में पता चला कैसी चाय होती है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कही नहीं तुम क्या कर रहे, लेकिन मैं तो बता रहा हूं प्रितेश, जब तक बुद्धि चल रही चला लो, खा लो पी लो, समय बताएगा। ये लिखा आगम में। सरवाह सागर बोल रहे क्या मित्र? अच्छी लगती तो आपको बोध होना चाहिए, अच्छी लगती है, मैंने सुन लिया अच्छी लगती है यशोधर जी, तो नरक के जो गरम पटल भी अच्छे लगते हैं। सिद्ध व्यतीत कालीन है, जितनी अतीत काल में सिद्ध भगवान हो चुके हैं उतने एक अंश से मालूम, एक सुई की नोक के बराबर आलू के अंदर कंद के अंदर इतने जीव हैं, 2.5 दीप में जीव कबूतर बन के आ जाए तो वहां ठहरने को स्थान नहीं मिलेगा। सुई ऐसे सुई चुगो ना, उतने स्थान पर इतने जीव हैं कि वे जीव बड़े हो जाए कबूतर जैसे, यहां ठहरने को स्थान नहीं मिलेगा। चलो ज्ञानी आपका समय हो गया, नहीं तुम रात्रि में खाओगे फिर। पुनस्त तथा चोक्तम पुद्गल अवगाहन शक्ति स्वरूपम, और पुद्गल अवगाहन शक्ति स्वरूप कहते हैं ओगाढ़ घाड़ स्तो पुग्गल दब्बे शब्दों लोग 85 का ग्रंथ की गाथा है। शुमेम बाद्रिम तरण तरण विवेहिम, ये ओगाढ़ गाढ़ ठसा ठस पुग्गल द्रव से सब लोक भरा हुआ है, सूक्ष्म बादर के द्वारा अनंत अनंत विवेहिम अयम अत्र भावार्था। यद्यपि अवगाहन तिष्ठन्ति तापि अवगाहनता से ठहर फिर भी शुद्ध निश्चय न जीवा केवल ज्ञान अनंत गुण स्वरूपम ना त्यजति, जीव अपने केवल ज्ञान गुण के स्वरूप को नहीं छोड़ता है। पुद्गल से वर्णादि स्वरूपम ना त्यजन्ति, पुद्गल अपने वर्णादि स्वरूप को नहीं छोड़ता है। से द्रव्याणि च स्वकीय स्वकीय स्वरूपम ना त्यजन्ति, स्वयं द्रव्य अपने अपने स्वरूप का त्याग नहीं करते, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से 25 में द्वासूत्र यहाँ पूर्व, आगे 26वें की व्याख्या 10 दिन के बाद करेंगे। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्य महावीर सौम्य।